ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंप्रूव करने के लिए आपको काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से कि कुछ होता है ऑन पेज का, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का, बैकलिंक्स का। और अगर हम बात करें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आप कुछ इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं, लाइक टारगेट पीपल आल्सो आस्क सेक्शंस, एनालाइज योर कीवर्ड्स गैप, look for quick win, low competition keywords, update your post, title and description tags. ऑप्टिमाइज ब्लॉग कंटेंट लिखने के बाद और अपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने ब्लॉग के लिए अच्छे नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क बनाने का मतलब है कि हम अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंकिंग करें। बैकलिंकिंग जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने अपने इस चैनल पर जो है डू फॉलो और हाई डीए वेबसाइट्स का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ला रही हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 डू फॉलो बैकलिंक्स लेकर आई हूँ, जिसके ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, अथॉरिटी बढ़ेगी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंप्रूव होने की भी पॉसिबिलिटी बनेगी। इन फ्यूचर में आपके लिए एडवांस्ड बैकलिंकिंग टेक्निक्स भी डेफिनेटली लेकर आऊँगी। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिंक भी हमारा डू फॉलो बैक लिंक है, सेकंड लिंक भी हमारा डू फॉलो बैक लिंक है, थर्ड लिंक भी आप देख सकते हैं हमारा डू फॉलो बैक लिंक है, इवन हमारा फोर्थ लिंक भी आज जो है डू फॉलो बैक लिंक है। फर्स्ट वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं 37 है, स्पैम स्कोर ओनली 2% है, डोमेन रेटिंग एचआरएफ का जो एसईओ मेट्रिक है ये आप देख सकते हैं 49 है। तो वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है माय फ्रेंड्स। बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे टॉप बार पे राइट हैंड साइड पे आपको लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, आई एम एन एम्प्लॉयर, आई एम अ जॉब सीकर। आप आई एम अ जॉब सीकर पे आप क्लिक कर देना है। यहाँ से जो होगा आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन अगेन पासवर्ड और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप क्लिक कर देंगे, देन क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। अगर कंफर्मेशन का ईमेल जाएगा तो आप ईमेल कंफर्म कर दीजिएगा और इसके ऊपर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से आपका डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, टॉप बार पे राइट हैंड साइड पे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक कर लेंगे। एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है आपको अपना वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है, या आप अपने ब्लॉग का लिंक पेस्ट कर देंगे। और देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने बना के रखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप यहाँ पे जो कंटेंट है वो हर वेबसाइट में डिफरेंट कंटेंट पेस्ट कर दिया करो। उससे क्या होगा कि भी आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी सर्च इंजन पर। देन आपने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक है वो शो होगा, या ब्लॉग का लिंक जो भी आपने डाला होगा वो शो करेगा। और देन आपको यहाँ पे आपका कंटेंट दिखेगा। और अगर डू फॉलो नो फॉलो की बात करती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बैकलिंक है ये डू फॉलो बैकलिंक हमें मिल गया है। वेबसाइट के नेम की बात करूँ, वेबसाइट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं olderworkers.com.au, olderworkers.com.au। अब आपकी यहाँ पे जो क्वेरी होगी कि भाई ये .au वेबसाइट है तो क्या हम अपनी हिंदी वेबसाइट, इंग्लिश वेबसाइट इस पर सबमिट करवा सकते हैं? हाँ माय फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डेफिनेटली सबमिट करवा सकते हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक तो मिल रहा है और वो भी कॉन्टेक्चुअल बेस्ड बैकलिंक मिल रहा है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अपना प्रोफाइल बनाइएगा और यहाँ पे आप अपना डू फॉलो बैकलिंक अचीव कीजिएगा। सेकंड वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं 37 है, स्पैम स्कोर ओनली 2% स्पैम स्कोर है। एचआरएफ डोमेन रेटिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 52 इसका डोमेन रेटिंग है। वेबसाइट आपको कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक देगी, तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली अपना बैकलिंक क्रिएट कीजिएगा। बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टॉप बार पे राइट हैंड साइड पे आप रजिस्टर का ऑप्शन देख सकते हैं, रजिस्टर पे आप क्लिक कर लेंगे और देन आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड आप यहाँ पे कर देंगे और देन रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। कंफर्मेशन का ईमेल जाएगा, ईमेल आप कंफर्म कर देंगे, देन इस पर आप लॉग इन कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि जब आप इस पर लॉग इन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड शो होगा।
टॉप बार पे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे जो है आपका क्या कहते हैं इसको, लोगो आइकन शो हो रहा होगा और साथ में आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा। ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पे आप क्लिक कर देंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ना आपको अपना वेबसाइट का एड्रेस डाल देना, वेबसाइट का यूआरएल डाल देना या ब्लॉग का। मैंने यूट्यूब चैनल के लिए बैकलिंक बनाया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना यूट्यूब चैनल का बैकलिंक यहाँ पे, यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे डाल दिए। लोकेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं। लैंग्वेज को सिलेक्ट करना यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे कंपलसरी है। लैंग्वेज आपने ज़रूर यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज आपका ये जो है सबमिशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन आपने यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे टॉप बार पे जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डू फॉलो बैकलिंक रेडी है, जो कि मैं आपको मोज एक्सटेंशन के थ्रू चेक करवाती हूँ। और अगर वेबसाइट की नेम की बात करूँ तो वेबसाइट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं get.logipro.com। वेबसाइट का नेम बहुत ही सिंपल है, get.logipro.com। यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का होम पेज सबमिट करवा के डू फॉलो बैकलिंक लीजिए और अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बिल्डअप कीजिए। थर्ड वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं 43 है, स्पैम स्कोर ओनली 1% स्पैम स्कोर है। एचआरएफ डोमेन रेटिंग अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 इसका डोमेन रेटिंग है। वेबसाइट से आपको जो है डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक मिलेगा, तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली अपना बैकलिंक ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। बैकलिंक बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे टॉप बार पे राइट हैंड साइड पे आपको जो है यहाँ पे ये एक लॉक का साइन दिखेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और देन आप कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट कर सकते हैं या कंटिन्यू विद फेसबुक अकाउंट भी कर सकते हैं या आप साइन अप विद ईमेल भी कर सकते हैं। साइन अप का प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आप अपना ईमेल वेरीफाई कर लेंगे और देन इस पर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह का आपका वेबसाइट का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको एक प्रोफाइल आइकन दिख रहा है, प्रोफाइल आइकन पे आप क्लिक कर लेंगे और प्रोफाइल पे आप क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ से आपको जो है यहाँ पे आपका प्रोफाइल नेम दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है आप एडिट जो आपका ये पेंसिल आइकन बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना नेम डाल देंगे, यहाँ पे आप अपना छोटा सा एक ब्लॉग डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 वर्ड्स का आप एक अपना छोटा सा वर्ड ब्लॉग डाल सकते हैं, सॉरी 2000 कैरेक्टर्स का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप छोटी सी अपनी इंट्रो डाल देना कोई एजुकेशन वर्क के हिसाब से। फिर इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, जब आप यहाँ पे अपना ब्लॉग का होम पेज डालेंगे या आप अपनी वेबसाइट का होम पेज डालेंगे तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। जब मैं यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक पेस्ट करूँगी देन आपने इस प्लस पे ज़रूर क्लिक करना है। अगर आप ये प्लस पे नहीं क्लिक करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मेरी जो वेबसाइट का लिंक है वो ऐड क्यों नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने प्लस आइकन पे ज़रूर प्रेस करना है। और फिर आपने क्या करना है, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसको आप अनटिक ही रहने देना और फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको इस तरह से आपका थर्ड डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए आपका ये डू फॉलो बैकलिंक है। वेबसाइट के नेम की बात करती हूँ, वेबसाइट का नेम बहुत ही छोटू सा नेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं BBUZZART.com। तो इस वेबसाइट के नेम को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, BBUZZART.com। यहाँ पे आप डेफिनेटली अपना बैकलिंक बनाइएगा और यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक अचीव कीजिएगा। फोर्थ वेबसाइट आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया वेबसाइट लेकर आई हूँ। यहाँ से आपको एक रेफरेंस डोमेन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप यहाँ पे मल्टीपल बैकलिंक्स भी बना सकेंगे। डोमेन अथॉरिटी अगर आप देखते हैं तो ये 47 है, स्पैम स्कोर ओनली 1% स्पैम स्कोर है। एचआरएफ डोमेन रेटिंग भी इसका बहुत ही बढ़िया है, 54 इसका डोमेन रेटिंग है। और अगर मैं सिमिलर वेब पे आपको इसका एनालिटिक्स चेक करवाती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास 2,69,000 जो है इसके पास टोटल मंथली विजिट्स हैं। ट्रैफिक अनडाउटेडली इस पे कम है, लेकिन यहाँ से जो है आपको डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक डेफिनेटली मिलेगा। तो इस पे साइन अप करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। टॉप बार पे राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी। फिर आप जो है फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट से आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं या आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करके जो है यहाँ पर आप अपना
इस फॉर्म को फिल करके यहाँ पे आप लॉग इन कर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका कंफर्मेशन का ईमेल जाएगा, ईमेल आपने कंफर्म कर लेना है, देन इस पे आपने लॉग इन कर लेना है। अब आप इस पे जो बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर है उसको आप ध्यान से समझिएगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। लॉगिन करने के बाद आपको आपका ये डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपको वेलकम भी कर रहा है, ये देखिए इन्होंने मुझे लिखा है वेलकम होम रूफी। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के मैसेजेस देखकर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक तो राइट हैंड साइड में भी ऑप्शंस मिले हुए हैं और प्लस आपको यहाँ पे टॉप बार पे भी ऑप्शन मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है ना यहाँ पर ये सारी ऑप्शंस फिल करनी है। ज़रूरी ज़रूरी ऑप्शंस कौन सी हैं? एक तो आपको बर्थ डेट फिल करनी है। इस तरह से आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये टिक करते जाना है, ठीक है। और यूज़र नेम हो जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर जो है आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल वेबसाइट डाल देनी है, ठीक है। तो मेरी यहाँ से रिमूव हो गई है तो मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये इस तरह से ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना ये कंटेंट डाल देंगे, छोटा सा कंटेंट डालना है। और प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना यूट्यूब का यूज़र नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और फिर आपने इसको जो है सेव कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, सेव का ऑप्शन, ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, इसको आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। फिर आप एक बार जा यहाँ पे जो है ना अपनी प्रोफाइल आइकन, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पर जो है ये चेक कर लेना कि आपका बैकलिंक क्रिएट हो गया है कि नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी अभी। तो पहले तो आप इसका डू फॉलो नो फॉलो चेक कर लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा डू फॉलो बैकलिंक हमें प्रोफाइल में मिल गए। ओके, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आप मल्टीपल ब्लॉग्स भी पोस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्रिएट स्टोरी पे क्लिक कीजिए। क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करके अब आप यहाँ पे इस तरह से आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लॉग को चूज़ कर लिया। ब्लॉग को चूज़ करके अब आप यहाँ पे एक टाइटल दे देंगे, यहाँ पे आपको एक कैटेगरीज मिलेंगी। तो आप यहाँ से कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे करके ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि फिर आगे ऑप्शंस जो है वो हाईलाइट नहीं होंगी। तो ये मैंने जो है टाइटल यहाँ पे रख दिए और अभी के लिए मैं ऐसे कोई कैटेगरी ले लेती हूँ, इसको मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप फिर से अपना टाइटल दे दीजिए, यहाँ पे आप अपनी स्टोरी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे एंकर टैग बना के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से लिंक बना हुआ आ जाता है, ठीक है। ये फिर आपने इस तरह से करना है और फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। और फिर आपको क्या करना है, क्लोज एंड गो टू स्टोरेज प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अभी ये आपका पब्लिश नहीं होगा ऐसे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे आपने कंप्लीटेड कर देना है। कंप्लीटेड करके यहाँ पे आपने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है। यहाँ से मैंने ये उठाया छोटा सा कंटेंट और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर यहाँ पर आपको एक हैशटैग्स देने पड़ेंगे। अभी के लिए मैं एक हैशटैग दे देती हूँ, आप यहाँ पे मल्टीपल हैशटैग्स डाल दीजिएगा। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये कर दिए। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। हमने सारी ऑप्शंस फिल कर दिए। ये हमारी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं की इसने, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी शेयर नहीं करना है। आपने शेयर करना होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग बहुत ही अच्छा एक मेथड होता है अपने बैकलिंक्स पे ट्रैफिक जनरेट करने का। तो आप डेफिनेटली अगर आपने अकाउंट्स बनाए हुए तो आप शेयर कर लीजिएगा। आई डोंट वांट टू शेयर पे मैंने क्लिक कर दिया और अब ये मेरा लिंक जो है वो पब्लिश हो गया है। अब हमें अपना बैकलिंक चेक करना है तो हमें कहाँ पे दिखेगा, ये जो हमारा प्रोफाइल लिंक है ना, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और व्यू प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। और फिर ये आप देख सकते हैं हमारी 2 स्टोरीज यहाँ पर आ रही है। तो ये देखिए हमारी ये स्टोरी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। मेरी सेम टाइटल की है, शायद तभी करके शो नहीं कर रहा है। अब अगर मैं इसको खोलती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा सेकंड
सेम वेबसाइट में डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट हो गए। मेरे को एक ये रेफरिंग डोमेन मिल गया है और 2 बैकलिंक्स मुझे मिल गए हैं। और वेबसाइट के नेम की बात करूँ तो वेबसाइट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, getinspired.com। getinspired.com जो है ये हमारी 4th वेबसाइट का नेम है।